वो भी तवाफ के लिए आया, देखा तो एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी, ये शख्स ने अपने दरबानों से पूछने लगा कि ये शख्स कौन है। दुआ के ऊपर बात सुना रहा, दुआ के ऊपर, ये शख्स कौन है? कहने लगे, उनके दरबार में बताया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है। मैंने कहा अच्छा, और इसको बुलाओ मेरे पास। बुलाया और उससे पूछा कि मैं वक्त का बादशाह हूँ, तुम मेरे से कुछ मांग क्या चाहता है? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के घर के सामने खड़ा होके तेरे से मांगू, मुश्किल है। उस बादशाह ने कहा चलो ठीक है, तो आप शुरू कर दिया और अपने दरबारियों को कहा कि जब तवाफ खत्म हो जाए इसको पकड़ के मेरे पास लेके आना। उन्होंने कहा ठीक है। तवाफ खत्म हुआ, उनको लेके उनकी खिदमत में हाजिर हो गए, बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह को कहा, बादशाह ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पोते को कहा क्या चाहता है? मैं वक्त का बादशाह हूँ, मैं तो ये दूंगा। दुनिया चाहिए कि दीन चाहिए? मैं दुनिया का बादशाह हूँ, दुनिया मांग मुझसे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पोते का क्या जवाब था? मैंने आज तक अपने अल्लाह से दुनिया नहीं मांगी, मैं तुझसे दुनिया मांगूंगा। आज हम भी अल्लाह से दीन मांगे, दुनिया ऑटोमेटिकली आपके कदमों में आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, दुआ का वक्त कौन सा है? आजकल तो रमजान मुबारक में लम्बा लम्बा दुआ का वक्त है, हर वक्त दुआ मांगे कबूल होगी। और बेहतरीन वक्त रात के टाइम आप उठते हैं सहरी के लिए, फटाफट गए, उठ के जाकर 2 नफल पढ़े, दुआ मांगी, फिर सहरी के लिए बैठ गए। अफ्तारी का वक्त, अफ्तारी के लिए सामने सारा सामान पड़ा हुआ है, वो पकोड़े में खरीद रहा, शरबत मेरे खरीद रहा, ये खजूरें मेरे खरीद रहा, ये समोसे मेरे खरीद रहा। भाई इस चीजों को छोड़कर अल्लाह से दुआ मांगो, वो वक्त कबूलियत का वक्त है। ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से दुआ मांगो, या अल्लाह मैं तुझसे ये चीज का तलबकार हूं, या अल्लाह ये चीज चाहिए, या अल्लाह ये चीज चाहिए, या अल्लाह दुनिया, या अल्लाह मुझे टोपी चाहिए अच्छी वाली, या अल्लाह मुझे जूती चाहिए, या अल्लाह मुझे तस्मा चाहिए। हत्ता के सहाबा को तो नमक भी खत्म हो वो भी अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह से मांगते थे। सारे कोशिश करेंगे, किसी चीज की जरूरत पड़े किसको, किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। दुआ करके या अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, सबसे पहले अल्लाह से कहना कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, मिल जाएगा, इंशाल्लाह मिलेगा। और घर में जाके नमाज नहीं छोड़नी, नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। सारे अब आपने कोशिश करके नमाज का वक्त हो गया। अच्छा, एक बात याद रखना, आपने और आपके दूसरे बहन भाई तो मदरसे में नहीं आते पढ़ने के लिए, आपके वालिदैन उसमें फर्क देखना चाह रहे होते हैं, देखते हैं यार मेरा बेटा तो मदरसे में जाता है, ये नमाज पढ़ेगा। आप लोगों से उनको बड़ी तवक्कुआत है, यार ये मदरसे में जाता है, ये नमाज पढ़ेगा। अगर आप भी नमाज नहीं पढ़ रहे, आपका दूसरा भाई भी नमाज नहीं पढ़ रहा जो मदरसे में नहीं आ रहा, और आप में इसमें क्या फर्क रहेगा? मैं तो अक्सर कहता होता हूँ, आप लोगों की वजह से आपके घर वाले जन्नत में जाएंगे, और आप लोगों की वजह से आपके घर वाले जन्नत में जाएंगे। क्यों? आप लोग यहाँ से जो सीखे उनको जाकर बतलाएं, उनको पर मेहनत करें, उनको नमाज की तरकीब